तो बच्चों ये है हमारा 21वां क्वेश्चन, जिसमें हमें बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशो 3:1। अब मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ कि ये हमारे जो पॉइंट्स है, ये B हमें दिया गया 8, 5 और ये पॉइंट A हमारे पास है 4, -3 और यहाँ पर कोई पॉइंट P है x, y जो इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में काट रहा है। अब यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम ये जो हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। x1 = 4, y1 = -3, x2 = 8, y2 = 5, m1 = 3 एंड m2 = 1। अब जो x होगा हमारा वो है x1 m2 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 × 1 प्लस 8 × 3 अपॉन 3 + 1 यानी कि 4 + 24 अपॉन 4 और ये बन जाएगा हमारा 28/4 यानी कि x के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा आ गया 7। और y के लिए जब हम फॉर्मूला लाएंगे तो हमारा आएगा y1 × m2 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो -3 × 1 प्लस 3 × 5 अपॉन 3 + 1 तो ये हमारा बनेगा -3 प्लस 15 अपॉन 4 यानी कि 12/4 जो कि हमारा आंसर 3 आएगा। यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ P जो है वो हमारे 7, 3 होंगे। तो बच्चों ये हमारे 21वें क्वेश्चन का ही चॉइस का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें बोला गया है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1 एंड 3, 5। अब हम यहाँ लेट कर लेते कि लेट a x, y is equidistant from B 7, 1 and C 3, 5। तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों AB = AC, क्योंकि A जो है पॉइंट वो B और C से बराबर की दूरी पर है। कुछ इस तरीके से हमें बोला गया है। तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। अब जब यहाँ पे हम स्क्वेयरिंग करेंगे बच्चों दोनों तरफ, तो जो हमारे स्क्वायर रूट्स है वो हट जाएंगे और हमारा बचेगा x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। तो हमारा आएगा x² प्लस 49 - 14x प्लस y² प्लस 1 - 2y इज इक्वल टू x² प्लस 9 - 6x प्लस y² प्लस 25 - 10y। अब बच्चों जो x² और y² है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज ये इक्वल टू के दोनों तरफ है और सेम साइन के। जब इन्हें हम एक साइड में लेकर आएंगे तो अपोजिट साइन के हो जाएंगे। ये हम यहीं पर भी काट सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बचेगा बच्चों -14x - 2y प्लस 50 इज इक्वल टू -6x - 10y प्लस 34। अब सभी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो हमारा बन जाएगा -14x प्लस 6x - 2y प्लस 10y प्लस 50 - 34 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ जाएगा -8x प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब जब हम यहाँ से -8 कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा x - y - 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 तो -8 राइट हैंड साइड पे जाके 0 हो जाएगा और हमारा ये बचेगा x - y इज इक्वल टू। तो बच्चों ये हमारा 22वां क्वेश्चन है, जिसमें हमें बोला गया है कि
LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। अगर हम फिगर में देखते हैं बच्चों तो ये हिस्सा जो LM है, ये लाइन इस CB के पैरेलल है, और LN यानी कि ये LN इस CD के पैरेलल है, और हमें प्रूव करना है AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। अब अगर मैं बच्चों ABC ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ तो यहाँ मुझे गिवन है क्वेश्चन में कि LM पैरेलल CB, तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अगर मैं यूज करता हूँ तो मेरे पास ये आएगा AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और इसे हम 1 कह देते हैं। अब यही सेम चीज बच्चों हम नीचे जो हमें ट्रायंगल दे रखा है ADC उसमें करते हैं, तो हमारा यहाँ पर गिवन है LN पैरेलल टू CD, तो ये बन जाएगा बच्चों AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL बाय LC बाय BPT। तो फ्रॉम 1 and 2 AM अपॉन MB जो है वो AN अपॉन ND के इक्वल आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था बच्चों। 1 और 2 अब दोनों को ध्यान से देखते हैं तो दोनों की जो राइट हैंड साइड है बच्चों वो AL अपॉन LC और AL अपॉन LC होगा। अगर दोनों की राइट हैंड साइड AL अपॉन LC है तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी आपस में इक्वल होगी, क्योंकि राइट हैंड साइड भी इक्वल है, तो इसलिए हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारा 23वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें दिया गया है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, और हमें प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब बच्चों अगर हम इस गिवन फिगर को ध्यान से देखते हैं तो ये जो हमारा पॉइंट A है ये हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस पॉइंट से AP और AS दो टेंजेंट बन रही है सर्कल पे, और हम जानते हैं कि एक कॉमन पॉइंट से जब भी दो टेंजेंट बनती है सर्कल पे तो वो दोनों बराबर होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू AS। अब बच्चों जो हमें प्रूव करना है उसकी अब लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, AB प्लस CD। अब यहाँ पर AP जो है वो AB का हिस्सा है, AB का दूसरा हिस्सा जो होगा वो होगा हमारी ये PB, तो हम इसको लिखते हैं PB जो है वो बराबर होगी BQ के। उसी तरह से बच्चों अब हम इस CD को कंसीडर करेंगे, जो CR है वो इक्वल आएगी हमारी CQ के, और जो CD है बच्चों वो इक्वल आएगी हमारी SD के, और इन सबका रीजन एक ही होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। और इनको हम अब नंबरिंग दे देते हैं, ये हमारी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4, और इन चारों को अब हम ऐड कर देते हैं बच्चों, ये ऐड 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारा बन जाएगा AP प्लस PB प्लस CR प्लस CD इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस SD। अब बच्चों जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे AP प्लस PB जो है वो मिलकर हमारा बनेगा AB, उसके बाद CR प्लस CD जो है वो हमारा मिलकर बनेगा CD, और जो राइट हैंड साइड में बच्चों AS प्लस SD, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा AD, और ये BQ प्लस CQ को हम जब ऐड करेंगे तो ये हमारा BC आ जाएगा, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। 25वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें दिया गया 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम जब cot A की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 8/15। अब हम जानते हैं कि जो cot है वो बच्चों B बाय P होता है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट B इज इक्वल टू 8K एंड P इज इक्वल टू 15K। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल हम जानते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो जो h स्क्वायर है वो हमारा आ जाएगा 15K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर, यानी कि ये बन गया 225 K स्क्वायर प्लस 64 K स्क्वायर। अब जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 289 K स्क्वायर, तो यहाँ से बच्चों हमारे h की वैल्यू आ जाएगी 17K।
अब हमें यहाँ पर बच्चों साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं कि ये जो हमारा साइन ए है उसका फॉर्मूला P बाय बी होगा, P बाय एच होगा, और जो सेक ए होगा बच्चों उसके लिए हमारे पास H बाय बी होगा। तो यहाँ पर हमारा जो साइन ए की वैल्यू आएगी वो हमारी P बाय एच यानी कि 15K अपॉन 17K, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 अपॉन 17। और जो सेक ए है वो हमारा H बाय बी यानी कि 17K अपॉन 8K, तो यह हमारा आ जाएगा 17 अपॉन 8। तो ये हमारा 25वें क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है बच्चों, जिसमें हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है PQR, और हमें PQ और PR हमें उस ट्रायंगल में दी गई है। अब बच्चों इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास ये आएगा PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR²। अब हमें जो PQ की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 12 सेंटीमीटर, और जो PR है हमारा वो 13 सेंटीमीटर में दिया गया है, और हमें QR फाइंड करना है। तो बच्चों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा QR² इज इक्वल टू 169 माइनस 144 यानी कि 25 आएगा। तो जो QR की हमारी वैल्यू है वो हमारी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें tan P एंड cot R ये दो चीजें निकालनी है। तो इस ट्रायंगल वन में बच्चों हम P पर एंगल P पर फाइंड कर रहे हैं, तो हमारा जो PQ है वो बेस बन जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा QR होगा। तो जो tan P है वो हमारा P बाय B होगा, यानी कि परपेंडिकुलर जो है वो QR अपॉन PQ। तो यहाँ हमारा ये आ जाएगा 5 अपॉन 12, और यहाँ सेकंड ट्रायंगल में हमें कोट R फाइंड करना है, मतलब एंगल R पर हमें फाइंड करना है। तो हमारा QR बेस होगा और परपेंडिकुलर PQ होगा, और कोट R के लिए बच्चों हमारा B अपॉन P होगा। तो इस केस में जो हमारा बेस है वो QR अपॉन PQ होगा, यानी कि ये हमारा बन गया 5 अपॉन 12। और हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है बच्चों tan P माइनस cot R। तो हमारे पास ये आ गया 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, तो जिसका आंसर हमारा आ गया 0। तो ये हमारा 26वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमसे पूछा गया हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP दिस मस्ट बी टेकन टू गिव सम 636। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारी पहली टर्म है A वो 9 आ गया, और जो हमारा D है A2 माइनस A1 वो 8 आ जाएगा। हमने लेट कर लिया SN इज इक्वल टू 636। अब जब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 636। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में बच्चों A और D की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा n बाय 2 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 636। तो ये हमारा बन गया n बाय 2 18 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636। तो ये हमारा आ जाएगा 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 636। अब बच्चों मैं इस ब्रैकेट में से जब 2 कॉमन ले लूंगा तो मेरा ये बन जाएगा 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। इस 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, और हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई n में, जो कि है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम D वाले मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ D निकालते हैं। D का फॉर्मूला होता है B स्क्वायर माइनस 4AC, यानी कि ये हमारा आएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 636। तो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10201। इस फॉर्मूले में हमें अंडर रूट डी की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारा आएगा बच्चों 101। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो हमारी आएगी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा बनेगा -5 प्लस 101 अपॉन 8 और -5 माइनस 101 अपॉन 8। तो ये हमारा आ गया बच्चों 96 अपॉन 8 एंड माइनस 106 अपॉन 8। यहाँ से हमारी n की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 12 है और दूसरी है हमारी -53 अपॉन 4।
क्योंकि बच्चों n जो है वो हमारी टर्म है, इसलिए ये कभी भी हमारी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो इस आंसर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो n = 12 आ जाएगा।